टेक्स्ट लेवल सिमेंटिक एचटीएमएल एलिमेंट्स। अब टेक्स्ट लेवल मतलब क्या, कुछ ना कुछ पेज पे मुझे इंफॉर्मेशन दिखाना है, कंटेंट दिखाना है, पेज पे ऐसा इंफॉर्मेशन दिखाना है कि जिसके अकॉर्डिंग कोई रीडेबल कर सकता है और रीड करके अंडरस्टैंड करता है कि मुझे क्या एक्सप्रेस करना था, उस टॉपिक के बारे में मुझे क्या एक्सप्लेनेशन देना था, या मेरे वेबसाइट के बारे में कुछ ना कुछ एक पॉलिसीज है, सर्विसेज है, या मैंने कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन डिक्लेयर करके रखा हुआ है, वो इंफॉर्मेशन मुझे रीड आउट करना है। तो वो टेक्स्ट लेवल में एचटीएमएल के टैग्स वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो उसमें देर आर द मल्टीपल टेक्स्ट लेवल और semantic HTML elements present in HTML. Many, so many. Okay. Articles. It is the article. It is the one type of a tag. The section of the page content such as the blog or a forum post के लिए यूज किया जाता है। आर्टिकल मतलब उस आर्टिकल में आप कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो और उस HTML elements के representation से contain the compositions in a documents like a page, applications or a site which is the intended to be the independently distributed or reusable। आप वो reuse भी कर सकते हो कोड as per our requirement, जहाँ पे आपको सेम पेज पे फिर से कॉल करना है या यूज करना है। This could be the forum post, a magazine और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ब्लॉग एंट्री एंड ऑब्जेक्ट। और आपने देखा रहेगा ब्लॉगिंग वेबसाइट बहुत सारे रहते हैं, मैगजीन्स रहते हैं, ऑनलाइन मैगजीन्स, ऑनलाइन न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए आर्टिकल्स ये करते हैं, डिजाइन किए हुए रहते हैं ना। तो वो बहुत सारे कंटेंट्स आप उसमें क्या कर सकते हो, वो टाइप के कंटेंट आप, और इंडिपेंडेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आर्टिकल में मैंने एक आर्टिकल डिजाइन किया, दूसरा आर्टिकल दूसरा डिजाइन करेगा। ओके, इंडिपेंडेंट रहते हैं। ईच आर्टिकल शुड बी आइडेंटिफाइड typically by including a heading H1 H6 elements as a child of an article HTML। जब आर्टिकल डिजाइन करते हो तो उसमें आपका मेन पार्ट आता है हेडिंग। तो हेडिंग आपका H1 to H6 तक डिजाइन होता है, तो उसमें से आप कोई भी एक हेडिंग यूज कर सकते हो एज अ चाइल्ड ऑफ ए आर्टिकल एलिमेंट्स। ओके, देयर इज द वन सिंपल आर्टिकल वेरिएबल्स और टैग्स वी आर यूजिंग हियर। ठीक है, तो अब ये आर्टिकल जब यूज होता है तो इसमें क्लास वगैरह दिया है। क्लास अभी ये बाय डिफॉल्ट बूट्स से आप HTML CSS में ऐड करने के लिए क्लास यूज किया, बट हम अभी क्लास नहीं देखते। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या है, पैराग्राफ है, फुटर में क्या दिखना चाहिए ये मेंशंस करना है ना। तो ये चीजें आर्टिकल के अकॉर्डिंगली रहते हैं। अभी आर्टिकल कहाँ पे रहते हैं ना, वो थोड़ा आपको विद द एग्जांपल सिनेरियो में देखते हैं। और ठीक है, राइट क्लिक ओपन विद द नोटपैड। ठीक है, HTML टैग क्लोजिंग, ठीक है, बॉडी क्लोजिंग। ठीक है, और मेन पार्ट अगर आपको डिजाइन करना है आप डिजाइन कर सकते हैं इसमें सिंपल डॉट टाइप HTML। ठीक है, उसके बाद हेड, ठीक है, और हेड क्लोजिंग। और इसमें जो मेटा डेटा कल के टैग्स दिए वो देना तो दे सकते हो, और पेज के लिए हम टाइटल यूज कर सकते हो। टाइटल में HTML का कोई भी टैग एज अ स्ट्रिंग टाइप वर्क होता है, वहां तो उसको टैग्स आइडेंटिफाई नहीं होता है, जो आप लिखोगे वो उसको मान लेगा। ठीक है, ठीक है, कंट्रोल। अभी आर्टिकल जब वर्कआउट होता है तो इस क्लास की जरूरत नहीं है, ये HTML CSS के अकॉर्डिंग। ठीक है, आर्टिकल डिजाइन किया हमने, उस आर्टिकल में पैराग्राफ दे दिया। ओके, और एक चाइल्ड एलिमेंट्स आपको देना, तो हेडिंग के लिए हम कैसे देते हैं वो देखते हैं। ठीक है, फुटर स्टार्ट हुआ,
पैराग्राफ क्लोज हुआ, सॉरी स्टार्ट हुआ, न्यू, पोस्टेड, किसने पोस्ट किया था, कौन से टाइम पे पोस्ट किया था, है ना, ये यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड पैराग्राफ इज क्लोजिंग, आफ्टर पैराग्राफ footer is closing, and then our article is closed, right? Okay, it is clear. ठीक है, तब ये आर्टिकल, आर्टिकल में आप ये जो पैराग्राफ दिख रहा है ना, इसमें लिख सकते हो, बहुत सारा मैटर लिख सकते हो, बहुत सारे HTML टैग्स भी यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। इसमें कोई डाउट्स है, जैसे एनीवन? ठीक है, ओके, चलो इसको चेक करते हैं अपन। HTML, ठीक है, आर्टिकल का नेम और उसमें आपने ये आर्टिकल डिजाइन कर दिया, ठीक है। अब इसमें मैंने पैराग्राफ दिखाया, इसके अलावा और पैराग्राफ के दो जो आ, बोल सकते हैं अपन, फुटर, एटर, है ना, उसमें थोड़ा सा देखो, हाँ, ये फुटर, सॉरी ये पैराग्राफ, फुटर स्टार्ट होगा, एंड होगा, है ना। तो इस पैराग्राफ में आपको जो देना दे सकते हो। फुटर में क्या रहता है कि ये ब्लॉग किसने लिखा है, कब लिखा है, एक्सेट्रा, ऑथर कौन है, तो यहाँ पे वो लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको मेंटेन करने आना चाहिए। तो ये फुटर मतलब क्या रहता है, ये एट द एंड ऑफ आर्टिकल के एंड पॉइंट में रहता है ना। इससे पहले आपको जो पैराग्राफ में जो भी कंटेंट दिखाना, आप वो पैराग्राफ में इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं। और इस आर्टिकल का हेडिंग आप H1 नाम से दे रहे हो। इट इज क्लियर, यस एवरीवन? तो इसको CSS अप्लाई करने के बाद ये जैसे अपने को आर्टिकल देखना है उसके अकॉर्डिंग दिख सकता है ना, जैसे CSS अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, ब्लॉग फोरम की, फॉर एग्जाम्पल, फोटो, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। और इनके वेबसाइट्स ही है ब्लॉगिंग के लिए, और एक देखता हूँ, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, ठीक है, इसमें ब्लॉगिंग से रहता है, ठीक है। हाँ, ये देखो, कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे आर्टिकल्स वाले, ठीक है, कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे, इसमें से कोई भी कंटेंट ओपन करो, फॉर एग्जांपल मैं ये यूज कर लेता हूँ, ठीक है। देखो ये स्टार्ट हुआ ब्लॉगिंग, अभी इसमें है ना, ये न्यूज और फोटोज वगैरह एडेड रहते हैं, ओके, वो स्किप करते हैं। रिटर्न बाय, देखो ये किसने लिखा है, वो यहाँ पे मिला आपको, ये आपका हेडिंग हुआ, ये स्टार्ट हुआ, है ना, फुटर में, इसमें तो आप ये चेक कर सकते हो। एक बार आपको इसका है ना व्यू इंस्पेक्ट करते हैं ना, इंस्पेक्ट करते हैं, ओके, सॉरी, इसको स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा, ठीक है। अभी यहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह कहीं पे है क्या, देखना है, ओके, स्क्रिप्टिंग वगैरह ये भी वो इसमें नहीं दिखा रहा है, सोर्स में देखते हैं। हम्म, there is no, ये ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे, ठीक है, चलो H1 दिख रहा है, बट आर्टिकल्स है क्या नहीं देखते, नेविगेशन बार में, नहीं आर्टिकल्स नहीं दिख रहा है। ओके, फुटर मिला, उस फुटर में उन्होंने, ओके, ईमेल एड्रेस एट्रीब्यूट, ईमेल, मोबाइल नंबर ये ऐड करके दिया है लॉगिन के लिए, ठीक है।
Control F, article. आर्टिकल टैग नहीं है, ओके, इसमें नहीं दिख रहा। कोई वेबसाइट पता है क्या, फोरम वाला, ब्लॉगिंग वाला कोई, तो उस केस में हम देख सकते हो, ठीक है। और एक वेबसाइट देख सकते हैं, एक लास्ट ट्राई करते, ठीक है। ठीक है, इसमें चेक करते हैं। ये सर्चिंग करते बैठना पड़ेगा, ठीक है। चलो, कोई वेबसाइट में मिलता है नेक्स्ट इसमें, तो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, दिस इज आवर आर्टिकल अकॉर्डिंग, ठीक है। असाइड tag content related to the surrounding elements that don't belongs in a line। जो देखो, कंटेंट रिलेटेड टू सराउंडिंग द एलिमेंट्स दैट डोंट बिलोंग्स इन लाइन। इन लाइन मतलब क्या, दिस इज इन लाइन, इस लाइन को इन लाइन बोलते हैं। और ये जो दूसरा पैराग्राफ है, तो ये कंटेंट और ये कंटेंट, दिस इज नॉट अ इन लाइन कंटेंट, डिफरेंट है ना। सच एज द एडवर्टाइजिंग और a quotes, the HTML asides elements represents a section of the page with the content that is slightly connected to the rest but could be considered separate from that content। मतलब ये दोनों का अगर मैं चेक करूं, इनलाइन में अगर मैं कुछ ऐड करूं, यहाँ पे एलिमेंट्स ऐड करता हूँ कोई भी, या तो एडवर्टाइज ऐड करता हूँ, कोड्स ऐड करता हूँ, तो देयर इज नो पार्ट ऑफ ए दिस इनलाइन कंटेंट और इनलाइन टैग, ओके। और वो सेपरेट करता है, स्लाइटली कनेक्टेड दिखाता है सिर्फ, बट इट इज अ सेपरेट सेक्शन ऑफ दिस पेज, aside, ये डिसाइड करवा दो, ठीक है। These sections are often represented as a sidebar or a inserts। They often contain the definitions on a sidebar, such as the definition from the glossary। There may also be other type of information such as the related advertisement, biographies of the authors, web applications, profile informations, or a related links of the blogs। There are the many sites you can use for the inline tag, but it cannot be belong in a inline tags, inline tag, okay। See, there is the article tag. In that article tag, one is the paragraph, second is the paragraph, and two paragraphs are, yes, two paragraphs are differentiated or a connected with the section of the page by using the aside elements, yes, check, okay। I use here BR for differentiating, okay, yes, paragraph, okay। यहाँ पे EM यूज किया था, एम्फासिस के लिए यूज होता है ना, एम्फेसिस के लिए, पैराग्राफ, ठीक है। असाइड यूज हुआ, and this article is closed।
Okay, so you can check on page. Okay, this is the differentiate. Okay, ये जो लाइन है असाइड मतलब ये दोनों का सेक्शंस हो, है ना, सेक्शंस हो, बट वो हमें इस पेज पे दिखाई नहीं देता है कि हमने उसको असाइड यूज किया है करके, बट वो ये दोनों का एज अ सेपरेट वर्कआउट करवाएगा ब्लॉक्स के अंदर। ठीक है, दिखे क्या नहीं वो हमें, सॉरी, वेलकम एलिमेंट्स। ओके, asides, first paragraph, second paragraph and asides. Okay, so aside it is a block. Okay, but paragraph also it is a block, but there are the some extra margins level styling is applied to the b, है ना, ठीक है। Next thing, data. Data, it is the allow for machine readable data to be provided. Machine readable data means in the binary form, hexadecimal form, etc. Data elements links given contents with the machine readable translations. If the content is time or date related, the time must be used. For example, the data के अंदर आपने ये वैल्यू दे दिया तो ये आपका टाइम के अकॉर्डिंगली वर्क करेगा, ऐसा इनका मानना है ना। तो डेटा वैल्यू जब भी हम यूज करते हैं तो हम चेक करते हैं, ठीक है, ठीक है, डेटा और ये वैल्यू के साथ में ये डेट टाइम का डेट और टाइम प्रोवाइड करता है, मतलब ये वैल्यू दे रहा है। तो जब भी डेटा प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन रीडेबल वैल्यू जो रहेगा वो तो हम दे सकते हैं, बट मशीन रीडेबल वैल्यू भी हम देते हैं। अलाउज फॉर द डेटा टैग, अलाउज फॉर द, इसका इतना ही मीनिंग ध्यान में रखना है, अलाउज फॉर द मशीन रीडेबल डेटा टू बी प्रोवाइडेड, है ना, ठीक है, डेटा को हम प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। कॉपी सब हुआ था वो, ठीक है, सब करेक्ट। अनऑर्डर लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, और इसके साथ डेटा हमने देख लिया। अब इसके साथ हम डेट टाइम भी यूज कर सकते हैं, टाइम भी यूज कर सकते हैं ना, तो हम चेक करते हैं रिफ्रेश। तो अभी यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है इसका वैल्यू असाइन हुआ है डेटा, अभी ये हमें दिखाएगा, बट इसका वैल्यू एज अ नंबर फॉर्मेट में रहेगा। ये भी हमें ह्यूमन रीडेबल है ना, मिनी केचप अनसेट, ये ह्यूमन रीडेबल है, बट इसी वैल्यू को अगर मशीन रीडेबल और मशीन को यूज करना है ना, हमारे सिस्टम को पता होना चाहिए, तो उस केस में सिस्टम ऑलवेज ऑलवेज इस मिनी केचर नाम के वैल्यूज को एज अ ये वैल्यू से रीड आउट करेगा, कौन से 3967381398, ये नंबर, मतलब उसको ये पता है, वो मिनी केचप नाम के वैल्यू मतलब जो हमें दिख रहा है डिस्प्ले उससे लेना देना नहीं, वो रीड करेगा इससे। अगर मैं इस मिनी केचप का वैल्यू गेट करूं तो वो मुझे ये वैल्यू देगा, इट इज अंडरस्टैंड। ये हम डेटा एज अ मशीन लेवल, सिस्टम लेवल वैल्यू रीड करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम डेटा टैग यूज करते हैं और अलाउ भी करते हैं, है ना। ह्यूमन रीडेबल जो फॉर्मेट है उसको कोई मशीन रीडेबल फॉर्मेट में रीड आउट करने के लिए। यस, div it is the container or a section with the no semantic tags or a semantic meaning. तो HTML div elements और HTML documents division elements, document division बोलते हैं उसको, ठीक है, is the generic container or flow contents which does not inherently represent anything. It is the same as the same span tag elements के सरी जैसा ही है, but span inline यूज होता है और div block level यूज होता है, ठीक है। It can be used to group elements for styling purpose with the class or ID attributes. Okay, it is the main purpose of this div element.
elements or a div tags. Group elements for the styling purpose using the class or a ID attributes. सेम आपने अगर ग्रुप ऑफ डिविजन यूज किया है, मल्टीपल डिविजन यूज किया, एक डिवीजन को आपको अलग से स्टाइलिंग प्रोवाइड करना है तो आप उसके लिए क्लास और आईडी यूज करके चेंज कर सकते हो, और दूसरे डिवीजन के लिए दूसरा देना तो इट कैन बी यूज, है ना. और बिकॉज दे share the attribute values such as the language, this this should be used only when no other semantic elements such as the articles or navigations is appropriated. ठीक है, तभी ये यूज होगा lang नाम का. ओके, एट्रीब्यूट्स हम चेक करते हैं. ठीक है, तो ज्यादा उसमें कुछ ऐसा डिफिकल्टीज नहीं है, सिर्फ आप डिवीजन के अंदर कोई भी कोड लिख सकते हो. ओके, कोई भी कोड, देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस, आप डिवीजन के अंदर कोई भी कोड डिजाइन कर सकते हो. और ग्रुप ऑफ डिवीजन मतलब क्या, वो भी बताता हूँ. फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये बीच में टेबल्स ऐड किया हुआ है. यस, ओके, टेबल ऐड किया, वो टेबल क्लोज नहीं किया. ठीक है, और पैरेंट रख दीजिए. ठीक है, देखते हैं इसके बारे में. ठीक है, ठीक है. ठीक है, अब इसको टेबल टेबल देखो कैसे फॉर्मेट में है, एनी काइंड ऑफ स्पेशल ईयर, और ये टेबल ऐसा आया है ना, इस फॉर्मेट में. बट उसको हमने कुछ अभी तक ऐसा अप्लाई किया नहीं है ना. पैराग्राफ, ये कॉमा आया, फिर टेबल इंसर्ट हुआ, फिर यूनिट. अभी टेबल मतलब क्या वो बताता हूँ. देखो अभी टेबल इंसर्ट कैसे होता है तुमको वो दिखा देता हूँ. ठीक है, टेबल भी एक नाम का टैग्स है, और मैं उसको इंसर्ट हुआ नहीं हुआ है वो चेक करना है अपने को. अपन क्या करते हैं, बॉर्डर इज इक्वल टू 5. ठीक है, ऐसे दिखाता हूँ. अभी इसमें कुछ कंटेंट नहीं है, कुछ कंटेंट नहीं है. ठीक है, बट वो स्मॉल ऐसे अपने को टैग दिखा है, दिख रहा है. यस, ऐसा ना. तो ये अगर बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे कॉलम्स, रो एक्सेट्रा ऐड करना पड़ता है, हेडिंग्स वगैरह, है ना. ये टेबल टैग्स है. तो टेबल टैग्स हम नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा चेक कर लेते हैं. ठीक है, ओके. ठीक है, सेम एज इट इज, जैसे ये वर्कआउट हुआ सच एज कॉमा यूनिट. तो ये नेक्स्ट लाइन में क्यों जा रहा है. यस, ये नेक्स्ट लाइन में क्यों जा रहा है, बिकॉज दिस इज अ ब्लॉक, और ये ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद में से ये पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ है. तो आपको एक पैराग्राफ यहाँ पे क्लोजिंग करना पड़ेगा, या तो आप इसको हटा देना. ठीक है, एक्स्ट्रा पैराग्राफ, इसके लिए वैसा सिंटेक्स अपने को दिख रहा है. अभी आपको सिंगल लाइन में दिखेगा, है ना. तो इसका मीनिंग क्या था कि आप डिवीजन में मल्टी ग्रुप मल्टीपल टैग्स डिजाइन कर सकते हैं, और आप डिवीजन के अंदर डिवीजन यूज करना कर सकते हैं. डजंट मैटर. इट इज क्लियर. यस एवरीवन, यहाँ पे कोई डाउट्स है. footer is the bottom part of a current section, okay, or a current page or documents. HTML footer elements represent the footer for its nearest the sections contains or a section in root elements. root elements मतलब क्या, अगर आपने डायरेक्टली footers यूज किया एज अ डॉक्यूमेंट्स पे तो वो पेज का जो HTML है उसका footer माना जाएगा. अगर आप आर्टिकल में यूज करते हो तो वो आर्टिकल टैग्स का माना जाएगा footer, है ना. फुटर जिसमें यूज करते हो उसके उसका वो footer माना जाता है. A footer typically contains the information about the authors or sections, copyright data, or the link is related to the documents. For example, ये चेक कर सकते हो, कोई एक वेबसाइट है. ठीक है, ठीक है, मैं फेसबुक वेबसाइट लेता हूँ. अब इस फेसबुक वेबसाइट का जब वेबसाइट देखते हो तो ये जो दिख रहा है ना, ये फुटर से देखो, इंसर्ट एलिमेंट्स करो. जस्ट ये यहाँ पे सही से टैग्स अपने को प्लानिंग हो रहा है.
ओके, स्क्रिप्टिंग वगैरह बहुत सारा है इसमें। ठीक है, ये आर्टिकल्स वगैरह ये जो रहता है ना लास्ट वाला, इसको फुटर बोलते हैं। चेक करते हैं। इन्होंने क्लासेस ऐड की है। ठीक है, क्लासेस ऐड की है, इसके लिए वो अपने को फुटर में नहीं दिखा। यूज करके फायदा नहीं। ठीक है, just a minute। कोई तो वेबसाइट रहेगा जिसका आर्टिकल फुटर्स वगैरह प्रोवाइड करता है। ठीक है। हम्म, हम्म, ये मैं चेक करता हूँ। क्योंकि फुटर्स, ओके, इन्होंने चीट शीट भी प्रोवाइड किए बहुत सारे। इनका वेबसाइट बहुत सारा डे बाय डे ये क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। पहले बहुत अलग था वेबसाइट, अभी बहुत सारा चेंजेस करवा दिए इन्होंने। तो ये वेबसाइट को अगर आपको कोर जावा अच्छे से करना है ना, तो आप ये कोर जावा की वेबसाइट के लिए एज अ प्रैक्टिस सेशन के लिए ये वेबसाइट यूज कर लेना, जावा कंसेप्ट ऑफ द डे। ठीक है, बहुत सही है। अब यहाँ पे देखो हर एक की चिट सीट दी है। चिट सीट आप वहां से भी ले सकते हो, है ना, फ्रंट पेज से भी, और यहाँ से भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ भी क्लॉजेस वगैरह यूज करना है, बढ़िया दिया हुआ है, आप यूज कर लेना। ठीक है, बढ़िया है, थोड़ा सा ट्राई कर लेना। ठीक है, इसमें कहीं पे है क्या देखते फुटर्स, वेबसाइट का पेज में। ओके, दिस इज द फुटर सेक्शन है। ओके, देखो ये फुटर सेक्शन दिखा, यस, ये सेक्शन है वो। तो फुटर्स में इन्होंने कितना एलिमेंट्स दिया वो देखते हैं पहले। ये नहीं, ये हाँ, ये वाला इतना एलिमेंट्स दे दिया है। ठीक है, ओके, बॉटम्स, बॉटम्स और टॉप फुटर्स है ना। तो ये देखो, यहाँ से फुटर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और फुटर्स में बैकग्राउंड कलर वगैरह इन्होंने दे दिया जैसे अपना। तो ये फुटर रहता है। तो फुटर ऑलवेज इट इज यूज फॉर द कॉपीराइट्स रिगार्डिंग, ऑथर रिगार्डिंग, पॉलिसीज, डॉक्यूमेंटेशन जो रहते हैं उनके, उसके अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए वर्क करता है। ओके, ये वेबसाइट है ना, मैं आपको ये वेबसाइट का लिंक भेजता हूँ। ठीक है, इट इज अ गुड वेबसाइट ना। इसी को कोर जावा अच्छे से परफेक्ट करना है ना, विद द एग्जांपल और विद द जो बोलते हैं ना अपन, डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ओके, ठीक है, दिस इज द H1 टू H6 टैग। H1 से H6 तक टैग जो रहते हैं ना, तो वो ओनली हेडिंग पर्पस के लिए वर्क होते हैं करंट सेक्शन के। हेडिंग मतलब कैसे, अपने को हेडिंग देने के बाद पता चलता है कि इस हेडिंग का इंफॉर्मेशन इसके बिलो पार्ट में है ना, बिलो में लिखा हुआ है। तो हेडिंग का मतलब क्या होता है, ओनली इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर का हेडिंग रहता है ना, न्यूज़पेपर में कोई कंटेंट लिखा है, कोई ब्लॉग में कोई कंटेंट डिस्प्ले कर रहे हैं, कोई यूज कंटेंट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो किस चीज का एक्सप्लेनेशन है, तो वो हम हेडिंग्स में डिजाइन करते हैं। तो H1 टू H6 रहता है। H1 इट इज वेरी हाई, उसका साइज सबसे ज्यादा रहता है, और H6 का स्मॉल रहता है एज कम्पेयर टू 2 3 4। जैसे हम यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करते रहेगा। ठीक है, ठीक है, सही करते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट H1
बिग, H2 थोड़ा कम, उससे H3 कम, H4 कम, H5 कम और H एकदम छोटे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, header, it is the navigation or introductory elements for the current section. The HTML header elements represents a group of introductory or navigational aids. It may contain some heading elements, but also other elements like a logo, a wrapper, sections, headers, a section, search forms, and so on. तो हेडर में जब भी आप यूज करते हो ना, तो हेडर के लिए आपको एक एग्जांपल दिखाता है। और दूसरा चीज है, ये सेम चीज के अगर आपको HTML CSS के अकॉर्डिंगली एग्जांपल्स देखना है ना, और रीड आउट करना है, तो उसके लिए मैंने वेबसाइट पे आई थिंक आपको बताया था, है ना, W3 स्कूल पे आप जाकर चेक कर सकते। ठीक है, आपको क्या चेक करना है, हेडर। ठीक है, हेडर टैग्स आर्टिकल्स में भी दे सकते हो, डजंट मैटर। हेडर टैग्स, हेडर्स में आपने ये हेडर्स दे दिए और हेडर क्लोज कर दिया। ठीक, तो हेडर ऑलवेज क्या रहता है, देखो ये हेडर पार्ट रहता है ना। तो हेडर पार्ट मतलब क्या, कि आपका जो ये जो फर्स्ट सेक्शन दिख रहा है ना, ये कोई भी वेबसाइट का, ठीक है, एक दूसरा वेबसाइट दिखाता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली देख लेना। ठीक है, हम्म, ठीक है, हाँ। ये जो फर्स्ट पार्ट हुआ है ना, ये हेडर का पार्ट है, लोगो देनी है, इसमें आप नेविगेट कर सकते हो, है ना, ये हेडर का पार्ट है। इसमें हेडर है क्या, चेक करते हैं। ये दिख रहा है हेडर, यस, आईडी प्रोवाइड किया है, ये हेडर है ना, बॉडी में स्टार्ट हुआ हेडर। तो हेडर के जो सेक्शंस रहते हैं, हेडर एंड हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ से हेडर स्टार्ट हुआ इस लाइन से, तो इस लाइन में हेडर स्टार्ट हुआ है, मतलब क्या है, देखो ये पहले लोगो आया हेडर में, लोगो एंड हुआ, फिर दूसरा क्लास आया, है ना, फिर ये सेक्शंस आ गए। समझ रहे हो, ऐसा ना। तो ये हेडर से, तो हेडर में इन्होंने सिर्फ लोगो दे दिया है, और लोगो के भी इन्होंने क्या किया, तीन पार्ट कर दिया। पहला यहाँ पे, है ना, सेकंड पूरा इसमें, और ये सेम ऐसे दे दिया, है ना, ये चेक करना है। तो ये हेडर रहता है, तो हेडर हमारा लोगो, कुछ इंफॉर्मेशन, या हम सर्च ऑन, यहाँ पे जैसे सर्च रहता है ना, सर्च बॉक्स, तो सर्च बॉक्स में हम दे सकते हैं एक्सेट्रा। तो ऐसे वेबसाइट्स आपको देखकर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, ये करोजल से, देखो इस पे करोजल से, है ना, करोजल से हमने देखा था जावास्क्रिप्ट ऐड करके, तो ये जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जितने डॉट्स है उतने इमेजेस रहेंगे, आप उस डॉट पे क्लिक करोगे तो वो इमेज आएगा। बैक स्पेस, बैक पे भी जाओगे तो बैक से आएगी, तो जावास्क्रिप्ट रिलेटेड। और दिस इज अ मार्क्यू टैग। ओके, मार्क्यू टैग, तो ये मार्क्यू टैग मतलब क्या कहता है वो बताता हूँ। ओके, डब्ल्यू पैनल मार्क्यू टैग, है ना, मार्क्यू टैग रहता है। तो यहाँ पे जाओ, इस टैग को मार्क्यू टैग, पैराग्राफ, और पैराग्राफ में ये कंटेंट जो चल रहा है, ये कंटेंट आपका दिखा रहा है। ठीक है, और ये पूरा स्पैन है, पी है, पैराग्राफ है, और उस पे क्लास अप्लाई किया हुआ है ना, इसके लिए वो मार्कअप चल रहा है। और ये क्लास जो है वो किसका है, यहाँ पे देखो, वो क्लासेस हेड में जाकर चेक करोगे, तो यहाँ पे देखो स्क्रिप्टिंग प्रोवाइड किया, जावास्क्रिप्ट, दूसरा जावास्क्रिप्ट, लिंक कहाँ पे है, देखो लिंक, स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग, हाँ लिंक, ये CSS है उनका, स्मार्ट मेनूज बूटस्ट्रैप डॉट CSS, ये CSS अप्लाई कर रहे हो, समझ रहे हैं, यस और नो, यस एवरीवन। तो ये CSS अप्लाई कर रहे हो, तो ये CSS में वहां पे ये क्लासेस अवेलेबल है जो ये यूज कर रहे हैं। इट इज क्लियर, यस, ऑडिबल हूँ, यस एवरीवन, यस अक्षय सर, अमय सर, दिव्य सर। यस सर। मेन टैग, मेन टैग्स
ये हम कब यूज करते हैं? देखो मेन टैग्स के लिए ऑप्शंस भी है। बॉडी टैग्स के अंडर देखो, specifies the main contents area of the HTML documents. The HTML main elements represents the main contents of the body. ओके, बॉडी के अंदर मेन कंटेंट आप दिखा सकते हो। A documents applications, okay, a main contents area consists of the content and that is directly related to the expands upon the central topic of a document or the main function of the of an applications। तो जो मेन कंटेंट आपको दिखाना है, तो देखो एक तो आप साइड बार, नेविगेशन लिंक्स, कॉपीराइट इंफॉर्मेशन, साइट लोगो, सर्च फॉर्म्स एक्सेट्रा, आप ये कंटेंट मेन में दिखा सकते हो। ओके, रिपीटेड चाहिए तो उस केस में आप मेन में दिखा सकते हो। ये मेन आप जब भी डिजाइन करोगे तो ये एक तो हेडर, नेविगेशंस और मेन, ये तीनों में से कोई भी रह सकता है। ठीक है। तो सेम है, डिफिकल्ट टैग्स के सिर्फ किसके लिए कौन सा टैग्स यूज करना चाहिए ये पता होना चाहिए। आप मेन में जो भी टैग यूज करना चाहते हो कर सकते हो, आर्टिकल यूज करना कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। दिस इज द हेडिंग एंड दिस इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पैराग्राफ एंड आर्टिकल्स का पैराग्राफ्स। ठीक है, दिस इज द मेन कंटेंट। तो मेन टैग में आप दे सकते हो। ठीक है, मेन टैग में अपने को जैसे दिखाना वैसे दिखा सकते हो, डजंट मैटर। और वो नेविगेशन बार में भी वर्कआउट होता है, हेडर, नेविगेशन बार और मेन, तीन कंटेंट। इट इज द यूनिक ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, कंटेंट शुड बी यूनिकनेस। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन, sections contains the elements grouped by theme, for example chapter और tab box, है ना। sections मतलब कैसे, जब भी हम कोई कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ये एक सेक्शन में चाहिए, फिर उसके साथ दूसरा सेक्शन, दूसरा ब्लॉग्स में यूज कर रहा हूँ तो वो दूसरे सेक्शन में चाहिए, है ना। ये सेक्शंस में always represent the generic sections of the documents, that is the thematic grouping of the contents, typically with the headings. Each sections should be identical, typically by including the headings H1 to H6 elements as a child of the sections। okay, तो sections हम बोलते हैं ना पार्टीशंस कर रहे पेज के, तो यहाँ पे sections वर्क रहता है। ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट सेक्शन हुआ। ठीक है, और मैं फिर से यहाँ पे दूसरा सेक्शन ऐड करता हूँ, हेडिंग 1, हेडिंग। ठीक है, ठीक है, सेव कर। ठीक है, ये सेक्शन 1 हुआ और ये सेक्शन 2 हुआ, बट इसमें HTML ही यूज किया है, इसके लिए अपने को यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। अगर मैं सेक्शंस पे कुछ CSS अप्लाई करूँ तो ये दोनों को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, विजुअलाइज करा सकता हूँ सही से। ठीक है, क्लियर है। ये दोनों अलग अलग पार्ट है, सेक्शंस 1 और सेक्शंस 2, तब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है,